बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाजरीन, आज की इस व्लॉग में हम दो अहम केस डिस्कस करेंगे जो कि अभी आज ही ये केस रिपोर्ट हुआ है कि जो नूर आलम साहब हैं जो कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी है, उन्होंने अपनी ही एक अदालत खोल के रखी हुई है इस्लामाबाद में। वो रोजाना किसी न किसी को समन भेज देते हैं, किसी न किसी की तस्दीक के लिए उसको बुला लेते हैं अपनी उस जो जो सो कॉल्ड उनकी अदालत है उसमें। तो दूसरे नंबर पर जो केस है वो है जो राजा रियाज साहब हैं, तो उनको तहरीक इंसाफ ने एक पिटीशन फाइल की है लाहौर हाई कोर्ट में कि उनको इनके ओहदे से हटाया जाए। और उसमें जो प्ली ली गई है वो ये है कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब है उनको तहरीक इंसाफ ने नामजद कर दिया है, तो उनको ही अपोजिशन लीडर होना चाहिए क्योंकि पार्लियामेंट की जो सबसे बड़ी जमात है वो तहरीक इंसाफ है। तो जो नूर आलम साहब हैं वो तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ रुकन थे, और जब वो ज़मीरों की मंडियाँ लग रही थी सिंधा हाउस में तो वो वहाँ अक्सर पाए जाते थे। जो मुबैना तौर पर जो एक कहा जाता है कि ज़मीर फरोशी हुई थी वहाँ पर, तो नूर आलम साहब उसमें पेश थे। तो लेकिन वो इनकारी हैं इस बात से क्योंकि उनके पास दौलत बेशुमार है, वो कहते हैं कि मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन बहरहाल जो भी हुआ या पता नहीं कहाँ से उनको किसी ने कुछ कहा कि भाई आप किसी और पार्टी बदल लें, तो उर्फ़ आम में उनको हम ऐसे लोगों को हमारी अवाम ऐसे लोटे का खिताब देती है। तो लेकिन नूर आलम साहब जो है वो उनको फिर एजाजी तौर पर एक ओहदे से नवाजा गया है, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसका जो बेसिकली काम होता है वो ये होता है कि जो अकाउंट है ना, जो पाकिस्तानियों के अकाउंट जो कि या पाकिस्तान के ओवरऑल अकाउंट जो कि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स आती हैं उनको वो परखे, उनकी जांच पड़ताल करे और उसके ऊपर जो अपना एक्शन ले वो एक्शन ले। उसका बेसिक काम तो ये है कि आप अकाउंट की देखभाल करें। लेकिन यहाँ जो है वो नूर आलम साहब कभी चेयरमैन नैब को बुला रहे होते हैं, कभी आईजी पंजाब को बुला लेते हैं, कभी किसी आईजी को बुला लेते हैं, और कभी अब किसी जज के बारे में कोई हुक्म सादर फरमा देते हैं। तो अभी उन्होंने जो अपना ताज़ा फरमान जारी किया है उसमें उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी तनख्वाहें, उनकी मराहत, उनका रिकॉर्ड मंगवा लिया है। तो मतलब ये देखें कि नूर आलम साहब की पहुंच इतनी ऊंची हो गई है कि उन्होंने अदलिया के जजेस तक अपनी रसाई हासिल की है, और वहाँ पर जाकर वहाँ पर उन्होंने बाकायदा समन किया है कि आप रिकॉर्ड लेकर आए। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रिस्पॉन्स करती है। क्या सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्रार है वो वाकई वो नूर आलम साहब को रिकॉर्ड देते हैं जजेस का या नहीं देते, क्योंकि जो जज साहबान है वो इस बारे में काफ़ी मोहतात होते हैं। वो किसी जो सेपरेशन ऑफ पावर के तहत किसी और इदारे को अपनी जो तफसीलात है वो फराहम नहीं करते। लेकिन यहाँ नूर आलम साहब जो है वो बज़िद्द है, और उन्होंने कुछ अर्सा पहले साकिब निसार को भी समन किया हुआ था, और जो जो सीजे फंड था जो कि डैम्स फंड जिसे कहते हैं हम, उसको भी उसका रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है नूर आलम साहब ने। तो देखते हैं कि भाई इसमें क्या बनता है, क्या उनके पास ये इख्तियार है, क्या सुप्रीम कोर्ट उनको फॉलो करती है उनकी ये इंस्ट्रक्शन या नहीं करती। तो इसमें देखते हैं, अभी उन्होंने लेटर लिखा है इस बारे में, तो इसका रिस्पॉन्स अभी आना बाकी है। और जो दूसरे नंबर पर जो केस है वो राजा रियाज साहब का है जो कि अपोजिशन लीडर बन के बैठे हुए हैं, और वो उन्होंने अगला इलेक्शन लड़ना है नून लीग की टिकट पर। तो वो अभी से नून लीग को मजे करा रहे हैं, और उनका जो चेयरमैन नैब है वो उन्होंने तैनात करा दी है, जो कि इतने वो दूध के धुले हुए नहीं थे जो पिछले अभी चेयरमैन साहब गए हैं। उन्होंने इनके सारे केसेस माफ़ कराए हैं, माफ़ करा कर फिर उन्होंने ये हम कह सकते हैं कि उन्होंने कोई नाजायज़ केस नहीं बनाया अपोजिशन पर। तो अब उनके जाने की देर है, तो मज़ीद केसेस बनना शुरू हो गए हैं और बेबुनियाद केसेस बनना शुरू हो गए हैं। तो अब जो नए चेयरमैन नैब साहब आए हैं वो तो वैसे ही जिसे कहते हैं सुबहान अल्लाह, वो तो खुद लेफ्टिनेंट जनरल को ही लगा दिया गया है चेयरमैन नैब। तो देखते हैं कि वो क्या गुल खिलाते हैं इस बारे में। तो उनको सुनने में आया है कि अभी जो लेजिस्लेशन होनी है उनको स्पेशल इख्तियारात से भी नवाजा जाएगा कि वो कुछ अपने स्पेशल इख्तियारात इस्तेमाल करें। आप देखते हैं करप्शन को वो रोक पाते हैं नहीं। लेकिन ये जो दरख्वास्त है राजा रियाज की वो ये है कि तहरीक इंसाफ ने शाह महमूद कुरैशी को अपॉइंट कर दिया है, स्पीकर को खत लिख दिया है कि शाह महमूद कुरैशी हमारी अपोजिशन के उम्मीदवार है। तो जो स्पीकर साहब हैं वो खत का जवाब नहीं दे रहे, वो अपनी बात पर वाजिद है कि मैंने इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं, और वो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है वो उसको भी एक तरफ लेके बैठे हुए हैं। लेकिन अब देखना यह है कि वाकई जो हाई कोर्ट है वो इस बात को मानती है या नहीं मानती। अगर हाई कोर्ट ने अगर तहरीक इंसाफ की प्ली मान ली तो जो शाह महमूद कुरैशी साहब है उनको हाई कोर्ट आज खुद चेयरमैन अपोजिशन लीडर जो है वो नामजद कर सकती है। तो देखते हैं इस केस की समाअत। अभी इस केस को नंबर तो लग गई है लेकिन इसकी समाअत जो है वो अभी होनी है। तो जब ये समाअत होगी तो इस केस को हम तफसीली तौर पर डिस्कस करेंगे। तो मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।